लेट ऑनेस्टी बी एज द ब्रीथ ऑफ द सोल। ये कोई आम कोटेशन नहीं, ये जजमेंट की पहली लाइन है LK अडवाणी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लाल कृष्ण अडवाणी का वह केस जिसने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। 1990 के दशक के दौर में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद अडवाणी जी एक करिश्माई लीडर के रूप में उभर कर आए और पूरा देश उन्हें एडमायर कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा किसी की लोकप्रियता थी तो वो थे अडवाणी जी, और देश की ये मांग थी, देश ये चाहता था कि लाल कृष्ण अडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अगर वो चुनाव लड़ते तो वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते। इलेक्शन होने के ठीक पहले ग्वालियर के जैन बंधुओं की एक डायरी सामने आ गई। ये डायरी थी लाल डायरी जिसे कहा जाता है। जैन बंधु हवाला केस में इन्वॉल्व थे, हवाला का काम किया करते थे। जैन बंधु की इस डायरी में 60 लाख के आगे LK लिखा हुआ था। इस LK इनिशियल को ये माना गया कि 60 लाख रुपए लाल कृष्ण आडवाणी को दिए गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिए गए हैं, और इसी के बिहाफ पर उन पर प्रोसिक्यूशन चलाया गया, चार्जशीट फाइल की गई, CBI ने केस बना दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी के अगेंस्ट में, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मोरल ग्राउंड पर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में पीछे हो गए। इस केस में आडवाणी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे राम जेठमलानी जी, लीडिंग लॉयर उस दौर के, जिन्हें हम आज भी एडमायर करते हैं। इस केस के फाइनल जजमेंट और इस केस के इंटरेस्टिंग किस्से को जानने से पहले सबसे पहले आपको लाल डायरी केस के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। ग्वालियर के जैन बंधु हवाला केस में इन्वॉल्व थे, उनकी एक लाल डायरी उनके घर से बरामद हुई। लाल डायरी में कई सारे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोगों के नाम थे जिनके आगे फिगर्स लिखे हुए थे, और उसको ये माना गया कि जो फिगर्स हैं वो इन व्यक्तियों को दिए गए हैं या इनसे लिए गए हैं या पैसों के इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसके कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चार्जशीट फाइल हुई लाल कृष्ण अडवाणी के अगेंस्ट में। केस चला और दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई आडवाणी जी द्वारा। जज साहब थे शमीम साहब इसकी सुनवाई कर रहे थे। राम जेठमलानी जी का फोकस इस चीज पर नहीं था कि वह ये बताएं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो पैसे लिए कि नहीं लिए, वो पैसे बरामद हुए कि नहीं हुए, उन पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। राम जेठमलानी जी ने ये प्रूव किया कि वो जो डायरी बरामद हुई थी, जो लाल डायरी बरामद हुई थी, वो एविडेंस ही नहीं है, उसे कोर्ट एविडेंस नहीं मान सकती, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मान सकती, और हाई कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया। इस केस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, द रिबेल राम जेठमलानी जी की किताब में उन्होंने लिखा कि जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था और जज साहब मुझसे कन्विंस नहीं हो रहे थे और केस लाल कृष्ण आडवाणी जी के अगेंस्ट में जा रहा था, तो मैंने जज साहब को कहा अगर मैं केस जीतता हूँ हारता हूँ, मैं घर जाने के बाद अपनी डायरी में माय लॉर्ड आपका नाम लिखूंगा और उस नाम के आगे लिखूंगा 1 करोड़ रुपए। क्या आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा? क्या आप इसके लिए प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं? मेरी डायरी में लिखा हुआ कोई भी शब्द क्या आपके प्रोसिक्यूशन के लिए चार्ज फ्रेम करवाने का एविडेंस बन सकता है? इस क्वेश्चन ने, उनके एविडेंस डीलिंग के इस यूनिक तरीके ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को बाइज्जत बरी करा दिया। इस केस की लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पूरे केस की जजमेंट को पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं केसेस के बारे में, ओल्ड केसेस जिसमें किस तरह से सीनियर और इंस्पिरेशनल लॉयर्स ने दलीलें दी, किस तरह से केस को जीता, केस की साइटेशंस आपके समक्ष रखूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।